वो बड़ी बड़ी परात ले लो, फिर आम कूट लो, गल जाएगा और वह ढकी जाएगी। हाँ तो जी ये देखो, अब चलते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? वो और वीडियो आफ्टरनून में आएगा, इसलिए आप लोग आफ्टरनून भी समझ लेना। तो ये देखो हम लोग निकल चुके हैं घर से और यहाँ पर ट्रैफिक जाम है क्योंकि वो ट्रेन आने वाली है ना, तो फाटक बंद था तो यहाँ खड़े हो गए थे। और काफ़ी दिन के बाद में लग रहा है कि जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो शादी में गए थे लेकिन शादी में ना बैठना नहीं हुआ अच्छे से, पास नहीं बैठे हैं। और मम्मी की तबीयत ख़राब है, अब तो फिर 15 दिन बाद ही हमें वापस जाना पड़ा। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, वैसे 15 दिन हुए हैं, लेकिन काफ़ी दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि पता है जब शादी वैसे जैसे फंक्शन से घर से आते हैं ना तो आने का मन नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती आना पड़ता है। तो यहाँ पर रास्ते में रोक लिया था, बच्चों को प्यास लगी थी तो ये गन्ने का जूस मिल रहा था। और इस चीज़ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी मतलब यार मेरी तो छोटी छोटी चीज़ में ना पता नहीं लोगों को क्या आदत है नेगेटिव चीज़ें निकालनी है। मैंने बोला था एक व्लॉग में कि यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए रुके, तो एक बंदी आई कहती है गन्ने का जूस नहीं होता है, गन्ने का तो रस होता है। तो मैं एक बात बताओ मेरे को, मतलब मौसमी का रस नहीं होता, मौसमी का तो जूस होता है, क्योंकि जूस अलग चीज़ होती है और रस अलग चीज़ होती है। और बाकी जैसे कोई भी चीज़ है उसका जूस नहीं होता, उसका रस मतलब उसका रस नहीं होता, उसका जूस होता है। और गन्ने का अकेले का रस होता है। हद करते हैं यार, मतलब जूस जो है वो एक ही तो वर्ड है, बस वो इंग्लिश का है और हिंदी में रस बोल देते हैं। तो थोड़ा सा सोच लिया करो बोलने से पहले, पर कोई बात नहीं, निकाल लो नेगेटिविटी जो निकालनी है, जिसका जो होता है वो वही चीज़ निकालेगा। और यहाँ पर बस हमने एक एक गिलास अपना ये पिया, फिर निकल लिए थे। ये मेरे ससुराल के पास में एक जगह पड़ती है, खेतड़ी से पहले आता है ये। तो खेतड़ी से पहले यहाँ से हम लोग जब भी जाते हैं ना, तो मम्मी पापा रोज़ पालक खाते हैं, तो हम यहाँ से पालक लेते हैं और भी हरी सब्जी जो भी होती हैं वो लेकर जाते हैं, जो मतलब तैयार होती हैं। तो फिलहाल पालक था, पत्ता गोभी थी। पत्ता गोभी मेरे घर में कोई खाता नहीं है, तो हमने कहा कि पालक ही ले लेते हैं चलो। और यहाँ से 20 रुपये का 1 किलो पालक लिया, फ्रेश पालक। मतलब ये होता है कि 2 दिन तो चल जाएगा आराम से, और हमारे पालक तो रोज़ बनता ही है, तो 2 दिन चल जाएगा, वो भी काफ़ी है हमारे लिए। वैसे 2 दिन रेगुलर हम लोग आएंगे भी, तो कल फिर से ले लेंगे। आधा पालक हम लोग ये आज यूज, मतलब हम जो बाकी फैमिली की सब्ज़ी बनेगी उसमें यूज हो जाएगा, आधा पालक मम्मी और पापा की सब्ज़ी में यूज हो जाएगा। तो बस यहाँ बाड़ी में रुक गए थे और यहाँ पर रुक करके काफ़ी रील्स वगैरह शूट की हमने, काफ़ी रील बना कर रखी हैं। कई लोगों को तो लगता है कि ये रील वाली क्या नौटंकी है, तो भाई नौटंकी समझ लो, अब हमारा काम है तो करेंगे ही। और एक चीज़ और है ना, जो इंसान खुद की पसंद से ही तो सब कुछ करता है, खुद को पसंद होना चाहिए, फैमिली को पसंद होना चाहिए। अब सबकी पसंद का ध्यान रखने लगेंगे तो बेवकूफ़ हैं मेरे ख्याल से। तो सबकी पसंद का ख्याल अगर कोई इंसान रखेगा ना तो वो पागल बनेगा। तो इसलिए रील तो हम बनाएंगे ही, और ये हमारा काम है तो करना ज़रूरी भी है। तो देखिए यहाँ पर मैं शर्मा जी की रील शूट कर रही थी। ये रील से मतलब है यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स आ रहे हैं वो, तो मैं शर्मा जी का शॉर्ट्स शूट कर रही थी और नैनी ने मेरा शूट कर लिया। नैनी के हाथ में मेरा फ़ोन था और मुझे नहीं पता था ये फ़ोन उसने मतलब वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर धनिया वगैरह भी काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ से निकलते ही ये मेरे ससुराल से जस्ट पहले एक लोकेशन आती है जो कि बहुत ही प्यारी है, मतलब लगता है कि नैनीताल की वादियों में आ गए। बहुत अच्छा सीन यहाँ का है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और ये एकदम वो होता है ना कि जैसे 0 पॉइंट होता है ना, तो उस तरीके से है। 0 पॉइंट वैसे नहीं है ये लेकिन ऊपर जाके है काफ़ी पहाड़ी में। तो यहाँ पर एक बार बाइक लगा दी और यहाँ पे भी कुछ रील वगैरह शूट की हमने। और ये देखिए मैंने बाइक को ना थोड़ा सा इसमें रिवर्स मोड में चला करके एक बार देखा था, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह में ना कुछ अलग फीचर्स जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे एक बार ये मैंने रिवर्स मोड किया तो इसमें बाइक वापस आई है। वैसे हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। अब मुझे गाड़ियाँ वापस चलते हुए देखनी है कि पहाड़ी में से गाड़ियाँ वापस कैसे निकलती हैं, उल्टी चलती हुई गाड़ी कैसी लगती है। तो आप लोगों को भी दिखा दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर अब निकलते कितना प्यारा व्यू है। सूरज देवता जो है पहाड़ों के पीछे छिपने वाले हैं और बस यहाँ पर हमारा गांव है। जो लोग पूछते हैं ना कि आपका गांव कहाँ है, तो यहाँ पर हमारा गांव है। ये सूरज देवता हमारे गांव में छिप रहे हैं। हमारे गांव वो जो गाना नहीं है, पर्वत के पीछे चंबेला गांव है, गांव में 2 प्रेमी रहते हैं, वो गाना हमने बहुत गाया है दोनों ने मिल करके। तो ये देखो अब कितने खुश हो रहे हैं बच्चे, जैसे जैसे इनका गांव पास आता जा रहा है ना, बच्चों की बस चेहरे की रौनक जो है ना वो डबल होती जा रही है। स्कूल का बच्चा की समझदार हुई, बकरी तो समझदार है, पढ़ी लिखी।
इनका मास्टर जिरिया छोटी सी रही है वहाँ। और क्या, ये मास्टर जिरिया देख इनका पढ़ा रहे हैं। इधर एक ग्राउंड में खेल रहे हैं। ओ राम राम है, आग तेरा टेंशन मत ले। मैं चल रहा है। ओ तेरी की वाह कितना अच्छा मैच चल रहा है। दो कुत्ते मैच कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अभी आपने हमारा घर देखा, हमारा रहन सहन देखना और हमारे तौर तरीके देखना, मतलब किस तरीके से हम रहते हैं। जो लोग कह रहे हैं बहुत शो ऑफ करती है, बहुत रईस बनने के वो दिखाती है, तो देखो मैं मेरे मुंह से नहीं कहूँगी मैं रईस हूँ या फिर मैं शो ऑफ कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को शो ऑफ अगर आपको लगता है तो बोल रही हूँ। वैसे मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी शो ऑफ करती हूँ। जैसा जो है जिस तरीके से, मेरे जैसा इंसान तो कोई होगा ही नहीं, इतना सिंपल तरीके से रहती हूँ यार। लेकिन अब मैं कितनी रईस हूँ आप मेरे घर में देख लो। हम लोग इस घर से बिलोंग करते हैं, ये हमारा खानदानी घर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हम कितने रईस हैं। बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा रईस खानदान से बिलोंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इस तरीके का हमारे जो क्या रहन सहन है ना, वो भी एकदम टाटा बिरला के जैसा है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भाभी सब्जी काट रही थी। भाभी ने बोला कि 2-3 आलू बचे हैं और थोड़ी सी प्याज है तो इनकी सब्जी बना लेते हैं। मैंने कहा मैं पालक लेकर आई हूँ, थोड़ा सा पालक मिला देंगे, आधा पालक मम्मी की दाल में मिल जाएगा, जैसे मम्मी और पापा दाल खाते हैं, आधा बाकी सबकी सब्जी में मिल जाएगा। तो देख लो जी, इतने बड़े रईस हम लोग हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगी, ध्यान से देख लेना, जो हमें रईस का खिताब दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रईस बनने की कोशिश करती है, शो ऑफ करती है, तो मेरे वीडियोज़ में रईस बनने वाला जो कुछ होता है आप आज की वीडियो में देख सकते हो, कितना रईस बनने की कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो जी, ससुराल में पहली सुबह और मैं आई थी जगाने के लिए साहब को, सोए हुए हैं। देखो कितनी भयंकर नींद आ रही है। और ये बिस्तर पड़े हैं, बालक सुते हैं, बाकी सब नूही गेरिगा छत पे सुते हैं। एक का लास्ट बच रहे हैं बिट्टू का, बिट्टू बाहर ने छत पे नीचे सोए तो उसका बच रहे हैं, मतलब वो लेट उठ के गए तो उसका बच रहे हैं। सुबह का बज गया 6:45 और 6:45 बजे देखो कितनी तावड़ी है, फवारा चल रहे हैं सबके बाहर ने। अपने भी पर उस वाला जो खेत है ना उसमें चरी बो रखी है। और ये देख कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। यहाँ के व्यू की होड़ हो ही नहीं सकती यार। यहाँ का क्या मतलब, कहीं भी खेतों का और इस तरीके का जो व्यू होता है ना उसकी होड़ नहीं होती। कितना सुकून है यहाँ पे ना, अच्छा लगता है। तो जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की। चाय पी लीजिए सुबह सुबह की, दूसरी चाय सुबह की हमारी है, पी ली। गम गाल रखिए, यह मेरी रही अच्छा है। मारू ऐसी चाय मिला देखना को पर घी भी आ रही ढंग सी। रईस लोग घर में ऐसी है घी ना काटी ढंग सी है ना, घी ढंग से नहीं निकाली। ये देख लो पूरा घर में इतनी, पूरा घर की छाया मैनू ही घी छोड़ता हूँ, तो सोचो कितनों घी निकलता महीना में, कितनों घी छोड़ देता हूँ ना। तो जी अब देखते हैं, शर्मा जी नहाने गए हैं, माँ जी को लेके जाना था हॉस्पिटल, लेकिन आज पता नहीं शायद तक चिड़ाव में कुछ हुआ है घर में हमारे, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा शायद तक पहले, और पता नहीं वहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे, दोनों ही कन्फ्यूजन है अभी। तो अब शर्मा जी नहा के बाहर निकल जाते हैं तब पता चलेगा, क्योंकि पड़ोसियों से बात हुई है, वो शर्मा जी की हुई है, मेरी नहीं हुई। वहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हुई है वो भी कंफर्म नहीं है। आ जाते हैं नाम के, तो आने के बाद में उनसे पूछ के फिर पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं पता। मैंने दुपट्टा वही पहन लिया क्योंकि कॉटन है ये, बाकी जो है वो ऐसे हैं, और मेरे को कॉटन ही अच्छा लगता है गर्मी में। ये वाला कुर्ता इसके ऊपर जा भी रहेगी।
तो जी यहाँ पर बैठकर दोनों देवरानी जेठानी अब चाय पी लेते हैं और करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस हमें अभी निकलना है और कहाँ के लिए निकलना है वो आप सबको पता ही है। मम्मी को दवाई दिलाने